नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। दैबम्बाट पर आप बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे नेता जो राजस्थान कांग्रेस की आन बान और शान का काम करते हैं। कहते हैं कि जब सत्ता से बेदखल हो चुकी राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोई व्यक्ति सत्ता में लेकर आया जिसने भरे बाजारों में सड़कों पर लाठियां खाई, वो नेता। बात करेंगे उस नेता की जिसने प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के नए प्रयोगों को किया और उन नए प्रयोगों के साथ एक राजस्थान कांग्रेस को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद के सहारे राजस्थान कांग्रेस चली और जब उसको पद मिलने की बात आई तो उसे नकारा, निकम्मा बता दिया गया और उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि यह नेता कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना ही तो उनके साथियों ने कांग्रेस छोड़ी और ना ही उन्होंने राजस्थान में मजबूती के साथ खड़े रहे। लेकिन उन्हीं के साथ ही रहे कुछ नेताओं ने, बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और लालच में आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब उस नेता का नाम युवाओं की शान जिसे कहा जाता है राजस्थान में कोई नेता जो युवाओं के हक हकीक की बात करता है, राजस्थान कांग्रेस के युवाओं की कोई लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ने का प्रयास करता है, उस नेता का नाम है सचिन पायलट। अब तक आपने ये नाम गेस कर दिया होगा, लेकिन सचिन पायलट एक ऐसा नेता जो बिना किसी लोभ लालच के लगातार लगा हुआ है कांग्रेस को जी जान से उठाने में। बात करते हैं इस लोकसभा इलेक्शन की। इस लोकसभा इलेक्शन में सचिन पायलट ने कवर किया है 14 राज्यों, 51 लोकसभा क्षेत्रों को और 100 से ज्यादा जनसभाएं। इन लोकसभा चुनावों में सचिन पायलट की डिमांड पूरे भारतवर्ष में है। पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा किसी को चाहने वाले नेता का यदि नाम लिया जाए युवाओं में तो कांग्रेस की तरफ से नाम आता है सचिन पायलट। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 5वें चरण का मतदान सोमवार 20 मई को होने वाला है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के चुनावी दौरों की चर्चा हो रही है और एक चर्चा का विषय है। उन्होंने अब तक अलग अलग राज्यों में 100 से अधिक चुनावी सभाएं की हैं। इतना ही नहीं, वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी हैं। जानकारी के अनुसार सचिन ने 14 राज्यों में चुनावी सभाएं की हैं। उनकी जनसभा और रैली लगभग कई बड़े राज्यों में हो चुकी है। जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत सिर्फ अमेठी, गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा में डटे हैं, वहीं सचिन पायलट ने ओडिशा से लेकर केरल तक सभाएं जारी रखी हैं। इस बार उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट लगातार दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सचिन पायलट के दौरे खूब लगवा रहा है। एक बार अशोक गहलोत ने कहा था कि वो अभी रगड़ाई में नहीं आए। शायद इस बार सचिन पायलट की कांग्रेस बढ़िया से रगड़ाई करवा रही है, क्योंकि सचिन की मांग दूसरे राज्यों में खूब है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं हो, सभी ने सचिन की सभाएं कराई हैं। सचिन पायलट ने राजस्थान से ऐसे नेता हैं जिनकी मांग हर राज्य में जबरदस्त है। 5वें चरण के लिए कल मतदान होना है। आज मतदान होना है 14 राज्य, 51 लोकसभा क्षेत्र और 100 से ज्यादा जनसभाएं सचिन पायलट ने संबोधित किए हैं। बता दें, सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शैलजा कुमारी के समर्थन में एलानाबाद में आयोजित जनसभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सचिन ने दिल्ली में जोरदार सभाएं की हैं। हिमाचल, मध्य प्रदेश में तो लगातार सभाएं की हैं। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर, केरल में सभाएं की हैं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस में सचिन पायलट की जोरदार मांग है। और हो भी क्यों ना, एक ऊर्जावान नेता, एक एनर्जेटिक लीडर जो अपने काम को बखूबी से समझता है और अपनी कांग्रेस के लिए अपनी जी जान लगाने को हमेशा तत्पर रहता है। सचिन पायलट के पिता भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राजेश पायलट जिनका नाम था, आर्मी एयरफोर्स से रिटायर्ड थे और उसके बाद में सचिन पायलट की मां भी राजनीति में रह चुकी हैं। और वो उस समय की बात है, सचिन पायलट इस समय एक बेहतर मानसिक रूप से परेशानी से भी गुजरे थे जिस वक्त सचिन पायलट और अशोक गहलोत का लड़ाई हो रहा था।
उस वक्त उनका तलाक भी हो रहा था और उनके लिए राजनीति में भी बड़ी कठिनाई आ रही थी। उसके बावजूद भी वो नेता अपने नाम को चलाए हुए है, अपने नाम को एक पहचान दिए हुए है। तो आज के लिए सचिन पायलट की इस बात को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए दैबम्बाट को। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, आभार।